नरेंद्र मोदी के ट्रम्प के साथ ताल्लुकात देखें, उनके साथ ताल्लुकात देखें, उनके बहुत बेहतर है। अगर हम ट्रम्प के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात देखें ना, तो भाई वो कहते ना हैं होने के अमेरिका में इंडिया की डोमिनेंस देखेंगे, दुबई में भी चले जाएं, मैं वहाँ 7 साल रहा हूँ, वहाँ पर सारे शोबों के अंदर इंडिया ही काम कर रहा है। तो मोदी के जो दोस्त हो, जैसे कि पिछले दिनों वो हुआ था इंडिया के जो केरला के बंदे थे वो मेरे अंडर काम करते ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो कि तो वो पाकिस्तान के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते थे, लेकिन हमारी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था। आप एक एक घर में जाके देखेंगे ना, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मोदी साहब बैठे हैं ना, उनकी जो आगे से फर्दर टीम बैठी है वो बड़ी चालाक लूमड़ी बैठी है। तो उसके साथ पाकिस्तान भी दबा दबा रहेगा, दबा तो हमारे ऊपर ये मेरा ख्याल एक खौफ का जो है ना लर्जा तारी हो सकता है। आईफोन था हमारा, आईफोन जो था वो $55 का था, और अब उसका टैरिफ लगने के बाद वो $85 इंडिया ऊपर ही है। हाँ, बिल्कुल। ये ना सोचे, आप खुद देखें कि जब डॉलर पाकिस्तान का 300 पे पहुंच गया तो इंडिया का 100 पे है। स्ट्रेटजी क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम उस स्ट्रेटजी पे बात करें ना, तो वो उसने बड़ी मास्टरमाइंड गेम खेल के उन्होंने एक बात की थी, जो उनकी बात मुझे अभी भी याद है, वो बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जो जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है ना, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। बाई इंडिया की डिप्लोमेटिक सक्सेस ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। एक साइड पे अमेरिका के साथ मिल के चाइना पे दबाव डाल रहे हैं, और दूसरी साइड पे चाइना के साथ मिल के अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग अपने रेट्स को कम करें, आप लोग टैरिफ को कम करें, और आप लोग हमारे साथ रिलेशन बेहतर करें, और इन्वेस्टमेंट जो कि अमेरिकन हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आके करें। रिसेंट एग्जाम्पल ये है कि एप्पल की कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में अमेरिका के जितने बड़े इन्वेस्टर थे वो टैरिफ लगने की वजह से, जो कि 104% इनिशियल था और उसको बढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप ने 154% तक कर दिया, वो सारे के सारे इन्वेस्टर इंडिया अपनी तरफ खींच रहे। और दूसरी साइड पे वो चाइना को साथ लेके, रशिया को साथ लेके ब्रिक्स पे भी बात कर रहे हैं और ब्रिक्स करेंसी बनाने जा रहा है ताकि वो डॉलर को टक्कर दे सके। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि क्या इंडिया कर क्या रहा है और कौन सी खेल खेल रहा है जिसने उसने चकरा के रखा हुआ है। इंडिया ने अमेरिका को भी और इंडिया ने चाइना को भी, और वो दोनों ममालिक आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया बैठ के मजे देख रहा है। बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या नाम है आपका जी? ईशा खान। ईशा, आपने मौजूदा सूरत हाल तो देख ही ली है। टैरिफ के बाद एक दफ़ा तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गई, और उसके बाद चाइना मोस्ट इफेक्टेड इकोनॉमीज़ में शामिल हो गया है, जिसको सबसे ज़्यादा अमेरिका ने जो है वो इफेक्ट किया है। लेकिन इसकी साइड पे जिसमें आप ये कह लें कि इंडिया भी था, लेकिन इंडिया बिल्कुल सेफ हैंड बैठा हुआ है। ये हमारी ना एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और अगर ट्रम्प की टैरिफ की बात की जाए ना, ट्रम्प के टैरिफ लगने से पहले है कि एप्पल कंपनी की जो हो गया, और अभी तो ये 103% पे आपने काम ये किया। 103%। और अगर हम इसी को मुतबादिल करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर इससे पहले बात की जाए तो 6-6.5 लाख का पीटीए प्रूफ था। ऐसे ही है। और अगर हम अब टैरिफ लगाने की बात करते हैं, टैरिफ लगाने के बाद ये अक्रॉस 10 लाख के ऊपर जाएगा, ही क्योंकि है। पाकिस्तान में 34% इसका जो ट्रम्प की जो टैरिफ लगता है वो इस कदर आ रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें ना, इंडिया ने बहुत ही कहते हैं ना मास्टरमाइंड गेम खेली। घात सियासतदान है वो अब बांग्लादेश हाँ, में बांग्लादेश में हुआ था। उनकी जो वजीर आजम थी, जिनकी दोस्त वैसी हो तो हम उनसे क्या ऐसे ही ही, एक्सपेक्ट ऐसे- कर ऐसे- सकते हैं। ऐसे वो एक कहते हैं ना फुल स्ट्रैटेजी के साथ आता है, और वो ऐसे आता है कि वो कहता है कि भाई अगर हम बात करते हैं ना, हम IMF से मांगते हैं, IMF के पास इंडिया गया, लेकिन IMF की शर्तों को रिजेक्ट करके आया, रिजेक्ट करके वापस आ गया। रिजेक्ट बिल्कुल। करके आया। क्यों हम मांगते हैं? भाई हमारे लिए टैरिफ नहीं है, हमारे लिए टैरिफ इस सूरत में लगता है क्योंकि हम इनसे बात करें ना, मोदी इज किंग मेकर। किंग मेकर ना ही होने के बराबर है। ट्रम्प ने इलेक्शन कैसे जीता आपको पता है? पाकिस्तानियों की सपोर्ट से और इंडियन पाकिस्तान और इंडियन की सपोर्ट से। उसने पाकिस्तान को एक वो वादा किया था जो पाकिस्तान इस वक्त सोच रहा है। जो इमरान खान को उसने कहा था कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो, जो आपका वजीर आजम इमरान खान साहब बैठे हैं, साबिक वजीर आजम, मैं उसको बाहर निकालूंगा। हमारी बेवकूफ़ आवाम इस चीज़ को नहीं सोचती कि उनकी अपनी जैसे ना इक़्तिदार हासिल की है। गवर्नमेंट वरना बना ली। जो कहते हैं ना, जो बाइडन के बाद उसका आना मुश्किल था। ऐसे ही उसके है। ऊपर- कैमला हैरिस पॉपुलैरिटी में थी, वो बहुत पॉपुलैरिटी में थी। लेकिन अगर जो बाइडन की बात की जाए, जो बाइडन ने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया था जब वो इक़्तिदार में 2022 में। वो जब इक़्तिदार में आए थे, ट्रम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगाई गई थी, लेकिन ट्रम्प ने उसको ख़त्म करके ना अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाली है। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म ही होता है उनका, तो उन्होंने उनकी जो कुर्सी है ना वो अभी बहुत मज़े से संभाल के ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का क्या है, उन्होंने इधर से भी पिसना, उधर से भी पिसना, हर तरफ से ही पिसना। लेकिन इंडिया को देखें ना कि एक साइड पे चाइना के साथ
रिलेशनशिप भी बेहतर कर रहा है। अमेरिका को ये बताता है हमारे उनके साथ रिलेशन जो है वो वर्स्ट सिचुएशन में है। उधर अमेरिका को कहता है कि आप चाइना पे दबाव डालें, ये चीज़ इन्वेस्टमेंट सारी वो अपनी तरफ ले ही जा रहा है। ये तो नुकसान इंडिया का भी है। इंडिया जो है वो अमेरिका का भी कर रहा है, चाइना का भी कर रहा है, और खूब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है। और अब ये देख लें कि दुबई को बुला के और वहाँ पे जो है बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है, अंडर वाटर समंदर के अंदर से गुजर के 2 घंटों में जो है वो दुबई पहुँचाएगी। अब आपको कहते हैं ना, इसको कहते हैं मास्टरमाइंड गेम खेलना। अब मैं आपको कहूँ कि मेरा आपके साथ ताल्लुक अच्छे हैं, मैं उनसे कहूँ मेरे उनके साथ ताल्लुक अच्छे हैं, मैं उनसे कहूँ मेरे उनके साथ ताल्लुक, मतलब वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो कहते हैं ना मीसनी कुन्नी बन के, हाँ। वो सारी ले लेना ले ले। और अपने अंदर कर लेना। और अपने अंदर जब आप वो सारी इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही करूँ, मेरे पास आ गई। अब मैं तो बहुत ही आलमी प्लेटफॉर्म पे हम बहुत मासूम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास फलां है, हम उस चीज़ के डींगे हाँकने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास, उनके पास सिर्फ एक स्ट्रेटेजी जो पीछे बनती है ना, नरेंद्र मोदी खुद भी एक स्ट्रेटेजिशियन है, हाँ, लेकिन बिल्कुल है। पीछे जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर, आप ताल्लुकात की बेस पर ही सब। अच्छा, वो लोमड़ी बैठी है, वो जब लोमड़ी बात नहीं करती आप है ना, लूमड़ी बात करते हैं या उनको किसी और सेंस में आप लोग लेके कि ग्रेट डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके आप ये देख लें कि दोनों उनके जो point of view से हाँ देखें। उसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेते हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। वो डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। फर्दर तो अगर हम देख पॉलिटिशियंस है ना, उनको उस डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकलना नहीं आता बाहर। वो कहते हैं बस अब क्रिएट हो गई, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी मसला हो गया। मतलब पाकिस्तान, आप ये कह क्रक्स ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी जो है और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से उनका वज़ीर ख़ारजा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? अगर हम एक बात करते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की, इंडिया की जो वज़ीर ख़ारजा है, उनका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत, डॉक्टर एस.जे. शंकर हैं, एस जे शंकर, उनसे पहले वाली जो थी सुषमा स्वराज, यस, उनके लिए उन्होंने हज के जो प्लान्स रिलीव किए थे ना, हाँ, वो बहुत कम कर अच्छे- दिए थे। वो बहुत कम कर देते। और हमारे यहाँ पे जब हज का मौका होता है तो हमारे लिए तो ऐसे टैक्सेस बढ़ जाते हैं। टैक्सेस बढ़ जाते, सब कुछ हो जाता है, बस ये आखिरी हज है, जितना लूटना लूटना। हमारे यहाँ ये चीज़ होता है, हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनकी अगर देखा जाए वहाँ पर हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को कहते हैं ना, रेस भी किया जाता है, लेकिन उनके बारे में सोचा भी जाता है। लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। गुजरात में, हैदराबाद में जो घर बना के दिए गए हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, गुजरात में मेजोरिटी 80% मुस्लिम्स की है। और उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है योगी नाथ, वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम वोट्स लेके आते हैं। उसकी आप ये कह लें कि हल्के में 80% मुस्लिम, और वो जीत ऐसे के ही आता है, है। ऐसे और ही है। उन्होंने सबको घर बना के दिया वहाँ पे। मोदी का जो अपना घर प्लान था उसमें 80% मुस्लिम थे और 20% इंडियन थे। वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो जाहिर बात है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पे इस तरह की क्लैशेस तो हैं, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली। और दूसरी बात आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के रिलेशन जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। उनके बहुत ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटी के साथ, लेकिन हम उस चीज़ को ना, वो एक कहते हैं ना, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है उस चक्कर में। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें IMF के पास जाना है, हमें पता है हमने इधर से कर्जा लेना, हमें उधर से, हमें पता ही नहीं है कि हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको अभी रिजल्ट तो पता चल गया, जो चाइना पे US ने 103% टैरिफ इम्पोज किया था। इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि IT के सेक्टर में अमेरिकन जिन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो 103% का टैक्स है, कि ये लगवाने में इंडिया का ही तो नहीं हाथ, के इंडिया ने ही गर्दन से पकड़ा हुआ है अमेरिका को कि आप चाइना को टारगेट करें ताकि चाइना को हम लोग कमज़ोर करो, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए? हाँ, ये लगता है असल में इंडिया और चाइना की 1-2 बार वॉर भी हुई है, ठीक है। उनका बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया चाइना, बॉर्डर डिस्प्यूट तो हैं उनके, बिल्कुल चाइना से डरता है, ठीक है। अब इंडिया वैसे भी बहुत पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंस में है। IT में चले जाएं तो आप, आपने दुबई की बात की है, एक बात आप कंफर्म कर लें, हमने भी ये सुना है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे जिस वेज रेट पे काम कर रहे होते हैं, इंडियंस को उससे ट्रिपल मिलता है। ट्रिपल नहीं मिलता। लाइक मैं वहाँ पर मैथमेटिक्स का लेक्चरर था, टीचर था, ठीक है। ठीक है। A लेवल में मेरी वहाँ 7,500 दरम अगर सैलरी थी ना, तो मैक्सिमम इंडियन की 9,000 होगी। इतना ज़्यादा नहीं है, ये एक अफवाह ही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका, मैं MPhil मैथमेटिक्स हूँ या मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, अगर वहाँ पर गया हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं आता, अपना सब्जेक्ट नहीं आता, तो फिर मैं चाहे कुछ भी हो, मुझे 2-3 हज़ार देंगे। अगर मैं इंडियन को कम्प्लीट, अब मैं हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, 9 इंडिया की हेड थी,
वो भी उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स थी जस्ट, ठीक है, मैं एमफिल था, लेकिन उसकी सैलरी ज्यादा थी, एक्सपीरियंस हेड जो थी हेड कर रही एक हेड कर रही थी, एक उसका एक्सपीरियंस था। तो ये चीज नहीं कि ट्रिपल है, इतना वो हमसे आगे नहीं है। हमने बहुत से इंडियंस को आगे लगा के रखा हुआ था, टेंशन नहीं, गोरे काले हमारे पास थे, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। ठीक है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो अब इंडिया, तो जो नरेंद्र मोदी कहता था कि मैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को उठा के इंडिया में ले आऊंगा, तो अब ये चाइना सबसे बड़ा, आप ये कह लें कि इकोनॉमिक टाइगर पूरी दुनिया के लिए बन गया था, अब तो बजरिया अमेरिका या इनडायरेक्टली अमेरिका के थ्रू उसको भी इकोनॉमी को टारगेट कर दिया इंडिया। जाहिर सी बात है कि चाइना में हर घर के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है। हम लोग समझते हैं यार ये छोटी छोटी दांत में मारने वाली तीलियां वो कहाँ से लाएं, चाइना में वो कई घरों में लगी हुई हैं, वो पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो चाइना को अगर हिट किया गया है, इसीलिए किया गया है, जाहिर सी बात है पॉलिटिकली आपने डोमिनेट करना है। अमेरिका सुपर पावर था, अब उस अमेरिका को नीचे लाने के लिए चाइना काम कर रहा था, काम के जरिए उसको नीचे लाना चाहता था। लेकिन अब जब चाइना को अटैक कर दिया, उनको पता चल गया यार हम सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उन्होंने चाइना को अटैक कर दिया। अब बिल्कुल उसके पैरेलल इंडिया है। अब एक पूरे जो एशिया का खिता है, इसके अंदर आपको चाइना या फिर इंडिया दो ही बड़ी आती है। अब चाइना अगर पूरे एशिया को कवर करके पूरे यूरोप की तरफ भेज रहा था, अब इंडिया को करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें ना कि जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट ये कह लें कि इतनी मेहरबानी अमेरिका की इंडिया पे क्यों है कि इंडिया पे 26% टैरिफ इन्होंने इम्पोज किया है और चाइना पे 103% इम्पोज किया है। उसकी रीजन ये है कि वो मोदी के साथ ताल्लुकात उसके, ठीक है। ट्रम्प की आप, मुझे जहाँ तक पता है कि उनकी फैमिली खुद इन्वेस्ट करती है इंडिया जी, बिल्कुल, ट्रम्प टावर बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो वो यही बात है ना कि इंडिया के अंदर वैसे भी अपनी उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है, 126, हाँ, इकोनॉमी बहुत बड़ी मतलब उनके 126 करोड़ अवाम है, वहाँ पर ही चीजें बने, वहीं पर निकल जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वहीं पर पूरी हो जाती है। मेन चीज तो आपकी सेल एंड परचेज है ना, बनाते जाए, प्रोडक्शन जितनी ज्यादा करेंगे लोगों के अंदर, वो कहते हैं ना जो चीज बन जाती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, वो ये तो आपको पता ही है। इसलिए वो इंडिया के साथ ज्यादा अपने अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं कि चाइना को डोमिनेट होने से रोका जा सके। ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि अमेरिका जो है एशिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ठीक हो गया। इंडिया जो है, एक इंडिया ही ऐसी इकोनॉमी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में मैटर ही नहीं करता, तो इंडिया को वो कर रहे हैं कि ये एशिया में डोमिनेंस करेगा, यही चाइना को पकड़ सकता है, तो फिर चाइना को हम लोग जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आईफोन की जिस तरह आप ये कह लें कि प्रोडक्शन, एक मिनट मैं यहाँ ये ऐड करूंगा, देखें इंडिया की भी पॉपुलेशन उतनी है और चाइना की तकरीबन उतनी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली आते हैं। फिर भी चाइना के अंदर बहुत सी इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। अब चाइना को तोड़ने के लिए मोदी इस तरह की पॉलिसीज भी डेफिनेटली बना रहा होगा कि हर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगे। वो बिल्कुल उसने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोन देना शुरू कर दिए। देखे, मैंने अभी देखा भी नहीं, तो मेरा सेंस कह रहा था कि यार ये काम हो सकता है, तो वो डेफिनेटली ये करेंगे इंडिया को ऊपर लाने की। और वैसे भी इंडिया 85 पे है। एक वक्त था कि जब इंडिया का एक 1 बराबर का फर्क था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये चीजें फिर आपको देखनी पड़ेंगी कि आप इंडिया को डोमिनेट करवाना चाह रहे हैं, चाइना भी उसका मुखालिफ है, पाकिस्तान उसका मुखालिफ है, मतलब लड़ाई हुई है ना, इसलिए वो एक ऐसे कंट्री को पकड़ रहे हैं जो 2-3 कंट्री जो कमजोर है उनको कर सके। अच्छा, इसमें लास्ट आप ये बता दें कि ये सक्सेस जो है, अब एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा उनका प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी तरफ उनके पास आप ये कह लें कि घाक और एक माहिर वजीर खारजा है, डॉक्टर एस जयशंकर। कामयाबी किसकी आप कंसीडर करते हैं कि उन्होंने टैरिफ से भी खुद को बचा लिया है, चाइना के साथ वो खुद तल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, ब्रिक्स भी बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका के थ्रू चाइना पे दबाव जो है वो भी डाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। तो हम दोनों बंदों में से किसको क्रेडिट देते हैं या दोनों को देते हैं? एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है, ताल्लुकात बनाने फॉरेन मिनिस्टर ने। अब फॉरेन मिनिस्टर अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है और वो मोदी के कहने पर एक्चुअली उसने एस जयशंकर को जो है वो किंग बनाया, तो किंग एक्चुअली वही है, किंग मेकर भी किंग से बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें। ये ऑडियंस, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इंडिया जो है वाकई कोई डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, क्या वो डिप्लोमेसी की तरफ जा रहा है, वो चाइना और अमेरिका को लड़ा के खुद अपने मफादात जो हैं वो हासिल करना चाहता है, या वो वाकई ही फंसा हुआ है चाइना और अमेरिका के दरमियान दोस्ती में। बज़ाहिर तो ये लगता है कि बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस था इंडिया के लिए, उन्होंने डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींच ली और टैरिफ रेट जो है वो भी पोस्टपोन करवा दिया है। और आने वाले दिनों में ये सुनने को आ रहा है कि ये रेट ऑफ टैरिफ जो है इसको भी डिक्रीज़ किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है कि क्या वाकई ही डॉक्टर एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी की ये डिप्लोमेटिक सक्सेस है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, वस्सलाम। कितने मिनट की